ऐसे हो जाता है, थोड़ी बहुत जीत देते हैं। एक कारण तो ये है, और दूसरा एक जो मेन कारण है कि हम लोग बच्चे को 6 महीना तक माँ का दूध कंप्लीट देते हैं। तो उसमें जो होता है ये हम लोग को विटामिन बी का जो जितना होना चाहिए था रिक्वायरमेंट, वो बच्चे को नहीं मिल पाता। अगर विटामिन डी या कैल्शियम का कमी हो रहा है बच्चे को, पर अगर माँ के दूध के अलावा हम नहीं दे रहे हैं, तो ये सब कारण में भी बच्चे का जो होता है, ये क्या पैदल नहीं चल रहे हैं, हर जगह गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। सब कारणों से चाहे वो OCD है, और कुछ कुछ पैथोलॉजिकल कारण होते हैं, जैसे कि बच्चे में सही में कोई समस्या हो जाती है। तो जैसे कि कभी का बच्चे का वो पेरेंट्स पे भी कहते हैं कि बच्चे का डायबिटीज नहीं है, या माँ खुद ही होगी। और दूसरा हो सकता है हमें खाना में नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी होता है। तो इन सब कारणों से होता है, या वर्म का लीगली होता है क्या? एक तो अगर हम सही ढंग से खाना। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हैं। हम उज्जवल निर्मल आज हम पहुंचे हैं छपरा के एक ऐसे डॉक्टर के साथ रूबरू करा रहे हैं जो कि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि डॉक्टर एक के बराबर सर है। चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। बच्चों में आए दिन जो बच्चा जब जन्म लेता है तो कौन से जो रोग सबसे ज्यादा ग्रसित होते हैं बच्चों में, उन पे मैं चर्चा करूंगा। सर छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। आप कब से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहाँ से अपनी पढ़ाई लिखाई किया, और विशेष चाइल्ड स्पेशलिस्ट के माध्यम से क्या कुछ। नमस्कार, मैं डॉक्टर AK वर्मा हूँ, और मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा क्लिनिक सिद्ध बाजार भगवान बाजार छपरा में है, और डॉक्टर BK सिन्हा चर्म रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक के साथ में है। मैंने अपने MBBS और MD की पढ़ाई पटना से की और विशेष कोलकाता से की। और मैं विगत 4 माह से यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक बहुत ही खास सवाल है आपसे कि बहुत सारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे रोते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे रोते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? कौन सा उनको रोग सबसे ज्यादा ग्रसित करते हैं? जो कि बहुत सारे बच्चे तो जब जन्म ले लेते हैं तो लोग डॉक्टर से सलाह नहीं ले पाते, दिखा नहीं पाते गाँव देहात में, तो सबसे ज्यादा ठीक है। देखिए, बच्चों का जो रोना होता है, वो जब बच्चे पेट में रहते हैं, माँ के पेट में रहते हैं, तो उनका सारा न्यूट्रिशन और जो भी ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की प्रक्रिया, सारा वो उसके बच्चेदानी के भीतर ही होता है। पानी जाता है थैला में, वहां से होते रहता है, वहीं से ब्लड माँ के सर्कुलेशन से सारा कुछ मिलते रहता है। तो उस समय जो बच्चे का भी फेफड़ा होता है, लंग होता है, वो फंक्शनल नहीं रहता, कार्यरत नहीं रहता। वो प्लेसेंटा के थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलते रहता है और बच्चे न्यूट्रिशन ग्रोथ होते रहता है। लेकिन जब बच्चा अचानक से बाहर आता है, तो इसका सर्कुलेशन जो माँ के ब्लड से जो मिल रहा था, वो अचानक बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तो अचानक से ऑक्सीजन कम हो जाता है। बच्चा आपको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है कि बच्चा जब ऑक्सीजन कमेगा तो रोएगा। तो वो बच्चा रोता है, और जैसे ही रोता है तो उस समय उसका जो रहता है लंग वो खुलता है। ये रिफ्लेक्ट मैकेनिज्म है। तो किसी किसी बच्चे में ये नहीं होता है। इसको आप बोल सकते हैं कि इंट्रायूट्राइन से एक्स्ट्रायूट्राइन का जो मतलब बच्चेदानी के भीतर से बाहर का जो सफर होता है, वो सही ढंग से नहीं हुआ। तो यूजुअली 94-95% मैक्सिमम बच्चे में ऐसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो रोते नहीं है, या फिर उनको लेट से रोते हैं। तो उसमें हम लोग रिसर्चिटेट करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो क्योंकि रोने से ही दम खुलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, तो हम लोग उसको रिसर्चिटेट करके वेंटिलेट करके बच्चे को लंग मिलने की प्रक्रिया करते हैं, जिसके बाद बच्चा होता है। इससे ज्यादातर देखा जाता है जो जब 0 साइड से लेकर 9 मंथ बच्चे जब रहते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो उन लोग में बहुत सारे सिम्टम्स हो गया, आपका डायरिया का हो गया, मलेरिया का हो गया, टाइफाइड का हो गया, तमाम छोटे रोग जो ग्रसित होते हैं,
तो वो सिम्टम्स कैसे लोग पता कर पाएंगे? बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है और अपने बच्चों को बोलते हैं बच्चा मेरा पतलापन हो रहा है, घबरा रहा है, तो क्या कारण होते हैं इसमें? देखिए, बच्चे जब जन्म होते हैं तो वो इन्फेक्शन होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमको हाइजीन पे होता है, सही साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर बच्चे का हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, साफ सफाई से नहीं कर रहे हैं, बच्चे को सही ढंग से हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन होगा, उसके कारण उसको समस्या भी अनेक तरह के इन्फेक्शन होते हैं। और दूसरा होता है कि बच्चे का, आप जहाँ पे बोले कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो बच्चे का न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, फीडिंग सही से हो रहा है कि नहीं, सही तरीके से बच्चे को माँ का दूध पिलाया जा रहा है कि नहीं। तो इन सब पे भी उनका बच्चे का जो होता है ग्रोथ निर्भर होता है। और बैलेंस डाइट कभी कभार होता है कि हम लोग बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल रहा है, उसके जगह में कोई दूसरा आहार मिल रहा है, तो वो कितना बैलेंस, उसमें हर चीज कंप्लीट रेशियो में, बैलेंस रेशियो में है कि नहीं, सब जो उसको जरूरत है बच्चे को वो सारा चीज पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। इस पे निर्भर करता है कि बच्चे का सही ग्रोथ होगा कि नहीं। और जो आप बच्चे का ये बोल रहे हैं कि कैसे समझें कि मेरा बच्चा सही है या नहीं है, ये तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि बच्चे का किस हिसाब से, बच्चे का समय के हिसाब से ग्रोथ जो होता है, तो ग्रोथ में बहुत सारा पैरामीटर हो जाता है। उसका लंबाई सही हो रहा है कि नहीं, उसका माथे का साइज सही हो रहा है कि नहीं, उसका जो है वेट टाइम भी उसका गेन हो रहा है कि नहीं, इन सब चीजों पर निर्भर करता है कि हम देख पाएंगे कि बच्चा मेरा सही ढंग से ग्रोथ कर रहा है। ऐसे सर बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1 साल उनका हो जाता है, उनका बाल झड़ना होने लगते हैं, दांत नहीं जमता है 1 साल के अंदर, तो वो भी क्या विशेष कोई कारण है? हाँ, कारण तो है, बहुत सारा कारण है। बहुत सारा लाइट कैसे जीव की कमी रहती है बच्चे को, काफी दिन से दिखेगा कि पेट खराब है, लूज मोशन हो रहा है। उसमें क्या होता है ना कि सॉल्ट वाटर के साथ और भी इलेक्ट्रोलाइट का जिंक का भी डिफिशियंसी हो जाता है, तो हम लोग जिंक देते हैं। एक कारण तो ये है। और दूसरा एक जो मेन कारण है कि हम लोग बच्चे को 6 महीना तक माँ का दूध कंप्लीट देते हैं। तो उसमें जो होता है ये हम लोग को विटामिन डी का जो जितना मिलना चाहिए था रिक्वायरमेंट, वो बच्चे को नहीं मिल पाता। अगर विटामिन डी या कैल्शियम का कमी हो रहा है बच्चे को, फिर पर अगर माँ के दूध के अलावा नहीं दे पा, तो ये भी सब कारण में भी बच्चे का जो होता है ये बोले कि दांत का नहीं होना, ये सब समस्या होती है। फिर तो विटामिन डी कैल्शियम की हो गई, जिंक की कमी हो जाती है, तो उसके कारण हो जाता है। एक माल न्यूट्रिशन होता है, कभी कभी बच्चे का ना सही प्रोटीन डाइट में सही ढंग से खाना नहीं मिल रहा है ना। उस फैमिली से है जहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये भी कारण हो सकता है। बच्चे का सही ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। और ग्रोथ तो नहीं हो रहा, उसके साथ जो एलिमेंट्री माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत ही जरूरी है, वो सब चीज नहीं मिल पाता है, तो ये सब समस्या होती है। तो क्रोनिक पेट भरने की समस्या, क्रोनिक डायरिया, इसमें हम लोग जैसे दे रहे हैं बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे भी रहे हैं, लेकिन वो सही शरीर में नहीं लग रहा है। या फिर बच्चे को हम दे रहे हैं, बच्चा खा भी रहा है, बच्चा भी रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, माल एब्जॉर्प्शन का समस्या होता है। तो ये सब कुछ कुछ समस्याएं हैं जो कि क्रोनिक समस्या है, जो बच्चे में अगर बचपन से ही है तो हम लोग को आगे जाके नोटिस करते हैं कि ये समस्या हो सकती है, इन सब कारणों से। अच्छा, एक और खास बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे जो बच्चे जब 7 इयर्स 8 ईयर 9 इयर्स के जब बच्चे होते हैं, तो उनको मौसम के अनुसार बहुत सारा रोग जो इफेक्टेड होते हैं, तो बच्चे को पता नहीं लगता है और अभिभावक उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो सिम्टम्स कैसे पकड़ पाए अभिभावक या बच्चे, जो कि कहा पाए कि मुझे ये सबसे ज्यादा रोग ग्रसित हो? रोग कैसे क्या है, हर रोग का एक अपना सिम्टम्स होता है। तो ये तो उसी पे अगर क्या सिम्टम्स है वो बताने पे ही पता चल पाएगा कि क्या। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को कोई रोग है, कोई सिम्टम्स नहीं है।
तो साइन और सिम्टम्स होते हैं जिसके आधार पे, और साथ ही साथ हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके कुछ जो मिलता है इसके आधार पे हम लोग ये निर्धारित कर पाते हैं कि बच्चे की क्या समस्या है या क्या समस्या हो सकती है। तो अगर बड़े बच्चे हैं तो देखिए कुछ जो बच्चों में कॉमन समस्या है वो तो होती रहती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो सांस की नली का है उसका इन्फेक्शन होना, पेट का समस्या जो होता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, लीवर की समस्या है जो डायबिटीज का होना, तो या यूरिन का इन्फेक्शन होना। तो ये जहाँ पे हम रह रहे हैं जिस कॉन्टिनेंट पे इंडिया में, तो इन्फेक्शन होने का सबसे पहले तो एक तो क्रॉनिक इन्फेक्शन कोई हो गया या एक्यूट इन्फेक्शन हुआ। दूसरा है कि बच्चे का माल न्यूट्रिशन की भी समस्या है। माल न्यूट्रिशन, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बच्चे में नहीं मिल जाने के कारण, उनके कारण भी कोई समस्या हो सकती है। और तीसरा हो सकता है कि बच्चे में कोई क्रॉनिक समस्या हो। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं, टाइम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, पेट का भी हो सकता है, का भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी हो सकता है। एक पीछे से क्रॉनिक है बच्चे का, बहुत दिन से एनीमिया है, खून नहीं बढ़ रहा है, या जो है पेट अच्छे से नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ क्रॉनिक समस्या है जिसमें बच्चे को सबसे पहले तो बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं होता है, वेट गेन नहीं होता है। और ये समस्या लेके अगर आते हैं तो उसमें हम लोग ये सस्पेक्ट करते हैं कि ये समस्या हो सकती है। और इसके अलावा जैसे कि एनीमिया का होना, एनीमिया बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि 8-10 हीमोग्लोबिन है, उस पर अपना हो रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक कराते हैं तो फिर या कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी भी वैसे छोटे बच्चों में ज्यादातर सर देखा जा रहा है, बहुत सारे छोटे बच्चों को दिखाया जा रहा है कि उसका उम्र कम है, वेट गेन हो गया है। ये सबसे ज्यादा आमतौर पर जो माहौल में चल रहा है। बच्चा अभी 5 साल का है, 10 साल का है, 40 किलो का है, 70 किलो का है। ये जो बहुत ज्यादा इफेक्ट बच्चे में हो रहा है, तो क्या कारण है कि बच्चे में सबसे ज्यादा वेट गेन हो जा रहा है? कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि वो हाइट तो बढ़ गया लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, वो दोनों ने क्या influence है? ठीक है, आप जो बोल रहे हैं समस्या वो अभी आप ओबेसिटी का बात बोल रहे हैं, चाइल्ड ओबेसिटी अभी के समय में काफी कॉमन हो गया है, खास करके के बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन से। उसका मुख्य कारण, जो प्रमुख कारण है कि जेनेटिक कारण है, जैसा है कि वहाँ बच्चे, माँ और बच्चे का उनका उसका हेल्थ है तो उसको भी जाता है। दूसरा वो लाइफ स्टाइल हो जाता है, खिलाने का तरीका हो जाता है कि आप ठीक से खिला रहे हैं कि नहीं बच्चे को। जब जंक फूड खिला रहे हैं, बाहर का चीज खिला रहे हैं, बच्चे का लाइफ स्टाइल सही नहीं है, बच्चे का खाने पीने का टाइमिंग सही नहीं है, बच्चे का सोने का नहीं है, और मैक्सिमम हो जाता है ये सब टेलीविजन जो हम लोग देखते हैं, ये सब इसमें बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, मोबाइल लैपटॉप ये सब में ज्यादा है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, इस टाइम जैसे हो जाता है, तो वो चलने का भी होता है, पैदल नहीं चल रहे हैं, हर जगह गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। सब कारणों से चाइल्ड ओबेसिटी है। और कुछ कुछ पैथोलॉजिकल कारण होते हैं, जैसे कि बच्चे में सही में कोई समस्या हो जाती है, तो जैसे कि कभी का बच्चे का मान, वो पेरेंट्स से भी कहते हैं कि बच्चे का डायबिटीज नहीं है, तो या माँ से भी होगी जो। और दूसरा हो सकता है कि जेनेटिक, कुछ कुछ जेनेटिक डिजीज होते हैं, है ना, जो जिसमें ओबेसिटी प्रोमिनेंट मतलब ये जेनेटिक सिम्टम है, उसके कारण से भी हो सकता है। ऐसे सिंड्रोम हो सकता है, इंफेक्टाइल का कुछ हो सकता है, इसमें बच्चा का जेनेटिकली डिजीज का ही है फीचर की। और इसके अलावा कुछ कुछ सिंड्रोमिक बच्चा होता है जो कि जिसमें ओबेसिटी होता है, शरीर में वैसे ताकत नहीं है, तो ये सब बहुत सारा फैक्टर है लेकिन जो मेन जो 80% जो कारण है वो लाइफ स्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी
और फीडिंग है, ये 3 कारण है जहाँ पे। सर बहुत सारे बच्चों को ये भी देखा जाता है सिम्टम्स में, अगर माना जाए तो बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं तो वो मिट्टी खाते हैं। बहुत सारे बच्चे जब होते हैं वो चिड़चिड़ापन करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा अभिभावक उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि बच्चे मिट्टी खाते हैं और चिड़चिड़ापन हो जाता है? आमतौर पर बहुत सारा सोसाइटी में बहुत ज्यादा। देखिए ये जो समस्या है ये एनीमिया का फीचर है। तो अभी एनीमिया है, बच्चे को एनीमिया है, और यूजुअली आप जो रहता है वो कितना हीमोग्लोबिन लेवल है उसके हिसाब से बच्चों में सिम्टम्स आता है। यूजुअली 8 से या से कम अगर हो जाता है ये बच्चे में चिड़चिड़ापन, उल्टी का खाना, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। एनीमिया का ही सिम्टम्स है, उसको कारण ये है। तो इसमें अभिभावक को अगर इस टाइप का सिम्टम्स है तो उनको मिलना चाहिए। और जो बच्चों में होता है यूजुअली अगर हम आयरन का डाइट में अच्छे से नहीं है, क्योंकि बच्चों का तो इनिशियली जो होता है 4 मंथ्स के बाद जो शरीर में आयरन स्टोर होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और फिर अगर हम सही से उसको आयरन नहीं दे रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट्री फूड नहीं दे रहे हैं, या आयरन का सफिशिएंट मात्रा में खाना में नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा। तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी होती है। तो इन सब कारणों से होता है। या वर्म का रीजनली होता है क्या, एक तो अगर हम सही ढंग से खाना हाइजीनिक नहीं खा रहे हैं, हाथ गंदा है, खाना हाइजीनिक नहीं है, तो उसमें वर्म हो जाते हैं, पेट में वर्म और भी अनेक तरह के वर्म होते हैं, जिसके कारण से भी आयरन का कमी हो जाता है। उसमें हम लोग 6 मंथ पे या 1 ईयर पे हम लोग उसको डीवर्मिंग करते हैं। बच्चे को जो होता है वर्म करवाने के डीवर्मिंग हम लोग डीवर्मिंग करते हैं, और आयरन सप्लीमेंटेड फूड, या फिर हम लोग अलग से आयरन। और सबसे बड़ा अगर पेरेंट्स का भी है एनीमिक है बच्चे, जैसे उनके माँ बाप दोनों का भी अगर चिंता करनी है तो हो सकता है कि थैलेसीमिया भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग जो है इनिशियली ही ब्लड जांच करवा के कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी और थैलेसीमिया दोनों मिलकर होते हैं। लेकिन हम लोग एक में आयरन दे सकते हैं, दूसरे में आयरन नहीं दे सकते। तो उसको हम लोग पहले रूल आउट कर लेते हैं, बॉडी इन्वेस्टिगेट करके आयरन टेस्ट का कर लेते हैं या फिर हेल्थ का कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखो आयरन मेन जो समस्या है उसमें आयरन देना। अभी से कम उम्र के बच्चों को सर देखा जाए तो उन लोग का बाल पकने सर शुरू हो जा रहा है, और सामने सर मौसम चेंज होता है, ठंडी का मौसम है, तो ठंडी में बहुत सारे सिम्टम्स बच्चे को परफेक्ट करता है। तो क्या ठंडी में बहुत सारे सिम्टम्स सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो कि भाव पता भी नहीं होता है, तो तुरंत वो डॉक्टर से सलाह लेकर उपचार कर लेते ये ठंडे के समय में क्या होता है ना कि जो भी एयरबोर्न ज्यादा समस्या हो जाती है। जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो ऊपर रहते हैं एटमॉस्फेयर में वो नीचे आ जाते हैं। और दूसरा बात है कि ठंड के महीने में ओवर प्रोटीन हो जाता है। तो ये जो है सांस की समस्या, बैक्टीरियल वायरल निमोनिया या इसका होना, या रेस्पिरेटरी ऊपर का सांस का ही कोई इंफेक्शन हो गया, ये होगा। और एक कम्युनिकेबल डिजीज, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, एक आदमी से दूसरे आदमी में, ये समस्या जो सांस के द्वारा फैलती है, ये समस्या का होना ये होती है, ये कॉमन है। और उसके अलावा मेन समस्या तो ये है, और दूसरी और भी समस्या अगर बड़े बच्चे हैं hypertensive हैं तो ये बहुत सारे बच्चों का कम उम्र में बाल पकना, ये क्या कारण हो सकता है? क्या उनको हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, फूड में खान-पान में कमी आ रही है, इससे सब? तो ये मेन वही कारण है कि इसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। हेयर ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट चाहिए या उसके लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए वो अगर डाइट में नहीं है तो कारण ये भी हो सकता है। और दूसरा जो हो रहा है कि हाइजीन नहीं है, सही होने के कारण भी हो सकते हैं। तो तीन न्यूट्रिएंट्स और हाइजीनिक है कि बाप का साफ सफाई से या
ये सब कंप्लेन भी करना चाहिए। खास अपील क्या कीजिएगा चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर, छपरा में वेलनेस को लेकर और सजग सजग रहने के लिए, सटीक रहने के लिए यहाँ के आम जनता से क्या अपील कीजिएगा? जो बच्चे का रोग से ग्रसित हो जाते हैं, बच्चे को लोग दिखा नहीं पाते हैं, अच्छे डॉक्टरों से मिल नहीं पाते, सलाह नहीं ले पाते हैं, तो आम जनता से क्या अपील? हम जनता से यही अपील करेंगे कि अगर आप बच्चे को देखते हैं, तो अगर पेरेंट्स हैं तो आप कोशिश करें कि जो जो समस्या हो फिर उसको अपने ही अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और सीधे सलाह पश्चात ही उनका इलाज करें, उससे इलाज न करें, क्योंकि कभी कभार एक छोटा समस्या फीसर भी एक dangerous हो सकता है। और बच्चे को लूज मोशन हो रहा है, अगर उसको कोई नजरअंदाज करते हैं तो बच्चे में सीवियर डिहाइड्रेशन में कोई समस्या हो जाती है। तो मेरा से यही अपील है कि अगर बच्चे को समस्या होती है तो इधर उधर न भटके, उससे इलाज न करें, डॉक्टर के सलाह के पश्चात ही उनका अगर घर पे ही इलाज करना, लेकिन एक बार डॉक्टर से एटलीस्ट दिखा लें कि ये जो समस्या है ये घातक तो नहीं हो सकती है या इसका परिणाम खराब तो नहीं हो सकता है। अगर बोलते हैं कि नहीं इसका घर पे इलाज करना, घर पे ही इलाज करें, लेकिन डॉक्टर का सलाह ऐसे तो मेडिकल स्टोर दवा या बड़े हो या छोटे हो या जो बच्चे का, तो क्या मेडिकल स्टोर से दवा लेना और खाना क्या शरीर के लिए, क्या सेहत के लिए या किसी भी रोग के लिए कितना सही है? देखिए, मेडिकल स्टोर से दवा लेके खाना, आप सिम्टम्स आपका जो शरीर में सिम्टम्स है उसका आप इलाज करें। मीन्स बुखार है, बुखार का खांसी है, दवा दे देंगे, खांसी है, खांसी का दवा दे देंगे, लेकिन वो सिम्टम्स अगर वो चीज अगर जैसे क्या आपको तो फिर हमको कारण देखना होगा। तो वो कारण डॉक्टर से मिले, उनसे संपर्क करें। अगर 2 से 3 दिन में टाइम पे डॉक्टर से मिले, उससे सलाह लेके बच्चे का इलाज करवाओ। अभी हमारे साथ डॉक्टर ए के वर्मा सर बातचीत कर रहे थे, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और उनका कहना है कि आमतौर पे जो बच्चे के अंदर कोई भी रोग से ग्रसित होते हैं तो अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर आप उन्हें अपने बच्चों का उपचार कराएं। अगर डॉक्टर साहब से अगर सलाह लेना चाहते हैं किसी प्रकार के अगर कोई रोग से अगर आपके बच्चे ग्रसित है, अगर आप सर से नहीं मिल पा रहे हैं तो सर जाते जाते हमारे दर्शकों को अपना एड्रेस बता दीजिए कि कहाँ पे आप बैठते हैं, कितना टाइम आप बैठते हैं और कौन कौन से सर दिन बैठते यूँ तो मैं हर दिन ही बैठता हूँ, इवन अभी तो मैं संडे को भी बैठता हूँ इमरजेंसी, और संडे को मेरा वो भी रहता है, फ्री कैंप भी रहता है। संडे को कोई फी नहीं लगता है दिखाने का। और इसके अलावा और जो दिन होते हैं मंडे से सैटरडे, वो मैं 8 बजे से 5 बजे 6 बजे शाम तक रहता है क्लिनिक पे। ये जो 2 बजे के बाद तो क्लिनिक से बाहर भी रहते हैं, लेकिन अगर बुलाने पे हम क्लिनिक पे आ जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो आप मंडे से सैटरडे, लेकिन संडे को भी अगर चाहते हैं तो रविवार को भी आप समझ सकते हैं। और मेरा जो क्लिनिक है वो शिव बाजार, प्रगति नगर शिव बाजार में है, और प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके सिन्हा काफी पुराने डॉक्टर हैं, उन्हीं के क्लिनिक में मेरा क्लिनिक है। तो आप अगर वहां पहुंच जाते हैं तो मेरे क्लिनिक हैं? देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप मंडे से लेकर सैटरडे तक 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक सर सेवा देते हैं छपरा के लिए, और संडे के लिए सर ने कहा कि विशेष कैंप भी लगाकर लोगों का बच्चों का निदान करते हैं, इलाज करते हैं, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को मदद भी करते हैं। सर का एड्रेस बताएं। डॉक्टर बीके सिन्हा, जो कि बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, छपरा के लिए बहुत ही जाने माने चर्म रोग के डॉक्टर हैं, उन्हीं के कैंपस में ही उनका सर का भी क्लिनिक है। आप अगर डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं, अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो बेहतर यहाँ पे ट्रीटमेंट और बेहतर व्यवस्था है, जो कि उत्तम
और उचित सलाह देकर आपके बच्चों का बेहतर ट्रीटमेंट करके अच्छा ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आपको एपिसोड ये कैसा लग रहा है? चिकित्सा है मान। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमेंट में अगर सेक्शन में कोई आपका विचार देना चाहते हैं, बिल्कुल आप सभी दें। और कोई भी सलाह डॉक्टर साहब से साथ लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप आकर ले सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।